दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मणिपुर में पिछले 15 दिनों से लगातार हिंसा जारी है। पूरा राज्य ऐसा लगता है जैसे आग के हवाले से सौंप दिया गया है। मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा आपको अच्छी तरह से बताया जा चुका है कि मणिपुर में जो अनरेस्ट चल रहा है, जो वायलेंस चल रहा है, इसका कारण क्या है। उस पर जाने की ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि मणिपुर का जो डिस्टर्बेंस है, जो वायलेंस है, दो कम्युनिटी के बीच में है। एक मीती कम्युनिटी और दूसरा कुकी तथा नागा कम्युनिटी। आप ये भी जानते हैं मीती कम्युनिटी मणिपुर के इम्फाल शहर में मैदानी इलाके में रहती है और मणिपुर राज्य की ज़्यादातर इकोनॉमी इन्हीं के हाथ में है। इनके पास मणिपुर की कुल ज़मीन का 10% ज़मीन है। यह भी आपको सभी चैनल द्वारा, सभी इंफॉर्मेशन द्वारा बताया जा रहा है। जबकि राज्य में इनकी आबादी 60% है, लेकिन वो आबादी मैदानी इलाकों में है। जनजातीय क्षेत्रों में इनकी आबादी नहीं है, ना कि बराबर है। जनजातीय क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जो कि कुकीज़ या नागा जनजाति के लोग हैं। अब वहाँ एक बहुत दिनों से इशू पेंडिंग था। जो मीती जनजाति के लोग हैं, इनका कहना ये था राज्य सरकार से कि उनको शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर लिया जाए, ताकि वह कुकी जिस तरह से जंगलों में रहते हैं, वहाँ की ज़मीनों को इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो अधिकार मीती जनजाति को भी मिल जाए। मसला ज़मीनों को लेकर है कि उनको भी वहाँ जाकर रहने का, कारोबार करने का, ज़मीनें खरीदने का अधिकार मिल जाए, जबकि यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है जनजातियों के क्षेत्र में बाहरी लोगों का दखल रोकने के लिए। तो जब संविधान द्वारा एक बाकायदा उनको प्रोटेक्शन दी गई है, तो इसका अर्थ यह होता है कि संविधान ही इसमें कोई परिवर्तन ला सकता है, और संविधान में जो परिवर्तन लाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए बिल और उसके ऊपर राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही संभव है। अब यहाँ पर जो बड़ी गलती हुई है, सबसे बड़ी गलती जहाँ से हुई है उसके बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के एमएलए द्वारा ही पॉइंट आउट किया गया है। मीडिया द्वारा तरह तरह के एंगल से इस वायलेंस को पेश किया जाता है। कभी इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने की भी कोशिश की जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स पार्टी का रंग देने की कोशिश की जाती है, जबकि ये कम्युनिटी के बीच का क्लैशेस है। कभी इसमें आरएसएस को लाने की कोशिश की जाती है। अब जब एक ऐसा कदम जो किसी ने नहीं उठाया, उठाया जाना चाहिए था, जहाँ से सॉल्यूशन निकलता है, वह कदम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए द्वारा ही उठाया गया, सराहनीय है। उन्होंने क्या कदम उठाया वो है भी मैं बताऊंगा। दरअसल आप यहाँ तक तो क्लियर हैं कि मीती जनजाति के लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, उनके पास मणिपुर की कुल 10% ज़मीन है। भाई जब आप शहरों में रहते हैं तो जाहिर है कि ज़मीन कम होगी। और जनजातीय क्षेत्र के लोग जंगलों में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जंगलों में रहते हैं, तो उनके पास तो पूरा बड़ा बड़ा इलाका होता है, उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। उन जंगलों में हज़ारों सैकड़ों सालों से रहते हैं, सैकड़ों हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं, तो उनका वो एक अधिकार है जिसको संविधान ने संरक्षित किया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जिस एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम है दिंगलुक गंगमई, जो कि हिल एरिया कमेटी के चेयरमैन भी है। उन्होंने सही बात को पकड़ा है। जो स्टेप उठाना चाहिए था, जिस स्टेप को राज्य सरकार भी उठा सकती थी, या जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो लोग भी इस स्टेप को उठा सकते थे, उन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। दरअसल सारा विवाद की जड़ मणिपुर हाई कोर्ट कि सिंगल बेंच की जज द्वारा दिए गए निर्णय के साथ शुरू होती है। और आप ये भी जान लीजिए कि मणिपुर हाई कोर्ट के इस समय जज हैं कौन। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री एम.वी. मुरलीधरन। एम.वी. मुरलीधरन एक ऐसा नाम है, पिछले कुछ समय से जिस भी हाई कोर्ट में जाते हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसा आदेश देते हैं कि जो सुर्खियाँ बटोरता है या जिस पर विवाद पैदा हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने इतना बड़ा आदेश दे डाला जिसकी वजह से पूरा मणिपुर में आज हिंसा फैली हुई है। केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 355 लागू कर दिया गया है और अभी भी वहाँ पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल गंगमई द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज 3 मुद्दों पर किया गया है, 3 बिंदुओं पर किया गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को यह डायरेक्शन दिया जाना कि आप शेड्यूल ट्राइब्स की सूची में मीती जनजाति को शामिल कर लीजिए, बिल्कुल गलत है। पहली बात, यह कहना उनका सही भी है। उनका कहना है कि शेड्यूल ट्राइब्स की सूची
राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। ये प्रेसिडेंशियल इश्यू है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 ये प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति में कौन लोग शामिल होंगे, कौन जाति शामिल होगी और किसको उस सूची से एक्सक्लूड किया जाएगा, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है। जाहिर है, जब भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है तो भारत का राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव आएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का ये क्षेत्राधिकार नहीं था। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे, वो भी सिंगल बेंच ने सीधे सीधे राज्य सरकार को डायरेक्शन दे दिया और कहा कि मैती जनजाति को आप शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर लें। क्यों शामिल कर लें? बिना सोचे समझे ये किस तरह से, किस आधार पर दिया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई है वहाँ पर चीज़ें सामने आएंगी। उन्होंने यह भी कहा दिन महीने कि यह डायरेक्शन राज्य सरकार को दिया गया, हाई कोर्ट का यह क्षेत्राधिकार नहीं था कि राज्य सरकार को अनुसूचित जाति में परिवर्तन करने के लिए डायरेक्शन जारी करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो हिल एरिया कमेटी के चेयरमैन है, उनको भी नोटिस दिया जाना था, उनको नोटिस नहीं दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार से उनको सलाह मशवरा करना चाहिए था, सलाह मशवरा नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये निर्णय बहुत जल्दबाजी में दे दिया और जिसका खमियाजा प्रकृति के सबसे शांत वातावरण को भुगतना पड़ रहा है, जहाँ कभी कोई हिंसा की घटनाएं नहीं हुई, आज वो हिंसा की चपेट में है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया है। यह संतोषजनक हो सकता है, सराहनीय भी है। वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वह इसमें कानूनी कदम उठाएं। शेड्यूल ट्राइब्स जब सुप्रीम कोर्ट्स आएंगे, उनकी यूनियन बजाय प्रोटेस्ट करने के, बजाय हिंसा करने के, ऑल आसाम स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन करके है जिसने ये प्रोटेस्ट किया है, जहाँ पर ये हिंसा वगैरह भड़की है, अगर वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेकर आते हैं तो मुझे भी उम्मीद है और देखने से लगता है कि निर्णय उनके हक में जाएगा। चूँकि संविधान ने जो प्रावधान किए गए हैं उनमें हाई कोर्ट के निर्णय से एकाएक परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में मामला शांत होगा, स्थिति नियंत्रण में होगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द ही इस मामले को सुलझा दिया जाएगा ताकि वहाँ पर दोबारा से शांति कायम हो सके। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।